हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 25 फरवरी, आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो तो यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं, पीसीएस का कहीं का एग्जाम देते हैं, बैंक का देते हैं, एसएससी का देते हैं, रेलवे का देते हैं, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में आपका स्टैटिक्स और मैप भी पढ़ा दिया जाता है ताकि आप एग्जाम में जाएं तो कंफर्टेबल फील करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहे समय पे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है, ये आपको बताना है। कौन से राज्य का न्यायालय है जो अपनी भाषा में क्या हुआ कि क्षेत्र का जो भाषा है उसमें क्या किया है, निर्णय प्रकाशित करने वाला है। ऐसा करने वाला भारत का पहला न्यायालय है, ये भी बात याद रखिएगा। तो कौन है भाई? ऑप्शन है पहला केरला, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा क्या है? पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? केरला उच्च न्यायालय ने क्या हुआ कि हाल ही में दो केस का फैसला दिया है। वो कौन से भाषा में दिया है? तो मलयालम में दिया है, ये बात याद रखिएगा। इसका जो कौन थे जस्टिस, कौन थे, मतलब पूछे तो जस्टिस भी पूछ सकता है कि कौन थे सुनाने वाले। तो एस मनी कुमार जो चीफ जस्टिस है वहां का भी, और कौन है? जस्टिस साजी पी चाली हैं जो जिनके द्वारा ये केस को सुनाया गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो कौन सा उच्च न्यायालय है? तो केरल उच्च न्यायालय है, और पहला ऐसा उच्च न्यायालय बन गया है, ये भी बात याद रखिएगा। और केरल का भाषा कौन है? क्षेत्रीय, तो मलयालम है। ठीक, केरल के बारे में अगर आपसे पूछे कि केरल का डिटेल्स पूछ ले थोड़ा बहुत, तो ये बात याद रखिएगा। केरल का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में इसका फॉर्मेशन किया गया है, और ये जो है 66 साल पहले हुआ था। इसका कैपिटल कहाँ है? तो त्रिवेंद्रमपुरम में है। ठीक है, बहुत अच्छा सिटी है। और डिस्ट्रिक्ट कितना है? तो यहाँ पर 14 है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है, ये स्टेट जो है हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सारे पोजीशन में क्या होता है कि हमेशा ऊपर रहता है इंडिया में। ठीक है, अगर यहाँ का गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ पर जो अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनरई विजयन है। ठीक है, यहाँ पर सदन कैसा है? तो एक सदन वाले ए राज्य है, और दो सदन वाले राज्य कितना है? तो 6 है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दो सदन वाले राज्य कौन कौन है वो अभी मैप पे बता देंगे। यहाँ पर अगर एक सदन वाले राज्य है तो एक सदन वाले राज्य में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ असेंबली होता है, और दो सदन वाले राज्य में क्या होता है? असेंबली और काउंसिल दोनों होता है, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। तो यहाँ पर असेंबली मतलब कि विधानसभा का सीट कितना है? तो 141 है, और राज्यसभा का सीट कितना है? तो 9 है, और लोकसभा का सीट कितना है? तो 20 है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा और जो है कहाँ पे होता है? तो ये संसद में होता है। ठीक है, तो संसद पूछ ले कि किससे किससे मिलकर बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है, ये भी बात याद रखिएगा। केरला का अपना हाई कोर्ट है, कौन है? तो केरल हाई कोर्ट है, इसका नाम याद रखिएगा। और अभी आपको कॉमेंट करना है कि इंडिया में कितना हाई कोर्ट की संख्या है। ठीक है, तो केरल अगर किससे किससे बाउंड्री टच करता है तो ये भी बात याद रखना है। तो केरल इधर तमिलनाडु से करता है, और इधर किससे करता है? कर्नाटक से करता है। इतना बात याद रखिएगा। इधर इसके लक्षद्वीप है, और दूसरा बात क्या याद रखना है कि केरल जो है इधर जो है कौन सा ओशियन है? तो ये हिंद महासागर ही है, और इसका ही पार्ट क्या है? इस साइड इसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी बोलते हैं, ये भी बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सौरभ चौधरी, दूसरा है मानव शर्मा, तीसरा अलेक्जेंडर समीरल, और चौथा है आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह है, जो ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर हैं इनको हराकर जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो इंडियन है, उनको हराकर क्या हुआ है कि ये स्वर्ण पदक जीते हैं, मतलब गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं अलेक्जेंडर, उनको हरा के क्या हुआ है कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि इस खेल जो हो रहा है उसमें, इजिप्ट में जो ये खेल हो रहा है उसमें 4 स्वर्ण पदकों के साथ क्या है? भारत जो है शीर्ष पर है, और दूसरे स्थान पर कौन है? तो हंगरी है, ये भी बात याद रखिएगा। ये हंगरी ने क्या किया है कि 2 गोल्ड अभी तक जीता है। ठीक, अगर आपको इजिप्ट के बारे में पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज में है, और इंडिया में जो इनका प्रेसिडेंट है इजिप्ट का अब्देल फतह अल सीसी, उनको 26 जनवरी पर इनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्जाम में देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा कि 76वें
जो हुआ था गणतंत्र दिवस, उस पे गेस्ट के रूप में कौन थे? तो इजिप्ट के क्या थे? प्रेसिडेंट थे अब्देल फतह अल सीसी, ये बात याद रखिएगा। और कैपिटल कहाँ है इजिप्ट का, मतलब मिस्र का? तो कायरो है। और यहाँ पर करेंसी कैसा चलता है? तो इजिप्टियन पाउंड यहाँ पर करेंसी चलता है। यहाँ पर करीब करीब 11 करोड़ क्या है वर्ल्ड बैंक के अनुसार से पॉपुलेशन है। ठीक है, एक कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो आपका एशिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अरबिक यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर इजिप्ट के बारे में पूछे कि बाउंड्री किससे किससे टच करता है, तो इधर लीबिया से करता है, इधर सूडान से करता है, इधर इजराइल से करता है। ठीक है, और भी मैप में बारे में याद रखिएगा, इधर ये रेड सी है और इधर क्या है? मेडिटेरियन सी है। जिसको जोड़ने वाला कौन है? तो सुएज कैनाल है। ठीक है, और सुएज कैनाल का स्थापना कब किया गया था, बनाया कब किया गया था? 1869 में इसको फॉर्मेशन किया गया था, बनाया गया था। और एक बात याद रखिएगा, सुएज कैनाल जो है मैन मेड है। ठीक है, नेचुरल नहीं है, बनाया गया है, तो मतलब क्या होगा? मैन मेड ही होगा, ये भी बात याद रखिएगा। और इसको बनाने से क्या हुआ था कि करीब करीब 7000 किलोमीटर इंडिया और यूरोप का क्या हुआ था? दूरी कम गया था, इसीलिए तो इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सिक्किम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? लद्दाख में किया गया है फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फ्रोजन लेक जो है हाफ मैराथन का आयोजन हुआ है, जो एक कितने बार हुआ है? तो ये पहली बार हुआ है। ये भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब पहली बार होता है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहां पर किया गया है? तो पैगोंग जो है झील जो है उसी पर किया गया है। और इसको गिनीज बुक में भी क्या किया गया है? शामिल कर लिया गया है इसी तरह से। और क्या हुआ है कि इस मैराथन में 75 करीब करीब धावकों ने भाग लिया है। ये जो एक लेक है लैंड लॉक है, मतलब चारों तरफ से लैंड है और बीच में क्या है? ये लेक है। ठीक है, और ये 13,862 फीट समुद्र के तल से ऊंचाई पर बसा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो क्या करिएगा कि टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है उससे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने ना पड़े। और क्या हो कि 10 मिनट में आप अगर देख लेते हैं एक बार वीडियो, तो 10 मिनट में आप इसका क्या कर लेते हैं? क्विक रिवीजन कर लेते हैं आप पीडीएफ से। ठीक है, अगर आपको लद्दाख के बारे में पूछे तो लद्दाख पहले नहीं था। 2019 के पहले क्या था कि 2019 के पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसी में एक लद्दाख था। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? 2 यूनियन टेरेटरी में तोड़ दिया गया और एक जम्मू कश्मीर बना और एक क्या बना? लद्दाख बना। हम लोग जानते हैं कि पहले जो 2019 के पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर के पास 370 धारा मिला हुआ था, जो क्या था कि बहुत ज्यादा इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ये बहुत ज्यादा मनमानी करता था। लेकिन 2019 में क्या किया गया? 370 धारा को हटा दिया गया और भारत को जो संविधान है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरे देश में क्या किया गया? एक समान लागू कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ से विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया और इसको 2 यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। दूसरा बात याद रखिएगा, ये 31 अक्टूबर 2019 को ही क्यों किया गया? तो 31 अक्टूबर को क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, इसलिए उस दिन, क्योंकि ये जानते हैं कि सारा प्रोविंस को क्या किए थे? जोड़ने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। करीब करीब 560 से भी ज्यादा क्या था प्रोविंस में, इंडिया जब आजाद हुआ था तो टूटा हुआ था, उसको एकजुट करने में कौन निभाए थे मेन भूमिका? तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? इस पर प्रेसिडेंट ने अपने साइन किए और क्या हुआ कि 2 यूनियन टेरेटरी में बन गया और इसको क्या हुआ? यहाँ से 370 धारा हट गया और इस तरह से लद्दाख एक यूनियन टेरेटरी बन के निकला। अगर लद्दाख का आपको कैपिटल पूछ ले तो कहाँ है? तो लेह और कारगिल है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है? तो 2 है। गवर्नमेंट कैसा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अभी हाई कोर्ट क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, सेम हाई कोर्ट है, ये भी बात याद रखना है। तो लद्दाख का पूरा बात याद रखना है। अगर लद्दाख किससे किससे बाउंड्री टच करता है तो जम्मू कश्मीर से तो करेगा ही, क्योंकि इसका क्या हुआ है? इसी से क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। और दूसरा बात क्या है कि ये हिमाचल प्रदेश से भी बाउंड्री टच करता है, ऊपर चाइना से करता है। ठीक है, ये चाइना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया और 2 क्या हुआ? स्टेट बाउंड्री हो गया। ठीक है, एक स्टेट बाउंड्री और एक यूनियन टेरेटरी। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जेपी नड्डा द्वारा, दूसरा अमित शाह, तीसरा है पीयूष गोयल और चौथा है एस जयशंकर द्वारा। तो जेपी नड्डा के द्वारा क्या किया गया है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। हम लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन पुस्तक के बारे में रहता ही रहता है, चाहे तो आप एनडीए का दीजिए, सीडीएस का दीजिए, चाहे तो आप कहीं का पीसीएस का एग्जाम दीजिए, बैंक बुक का एग्जाम दीजिए, सारे में इस सब में क्या रहेगा, एक तो पुस्तक का कौन लिखा है या कौन उसका विमोचन किया, ये हमेशा रहता ही रहता है। तो भाजपा के अभी हम लोग जानते हैं कि अध्यक्ष है कौन, जेपी नड्डा, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई पहल ने हमारे देश के छवि को बदल दिया है और यह पुस्तक उसी पर गहरी अंतर्दृष्टि को प्रदान करता है। मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारे काम किया गया है, वो जो है इस पुस्तक में उन्हीं के बारे में ये सब लिखा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2023 में दिल्ली के एकीकृत नगर निगम का पहले मेयर के रूप में किसे चुना गया? तो पहला ऑप्शन क्या है, शैली ओबराय, दूसरा क्या है, रेखा गुप्ता, तीसरा क्या है, कमल बागरिया, चौथा क्या है, आलिम मोहम्मद इकबाल। तो सही उत्तर क्या है, शैली ओबराय जो है क्या हुए हैं कि रेखा गुप्ता को हराकर क्या हुए हैं कि पहले एकीकृत दिल्ली का नए मेयर बने हैं, ये भी बात याद रखिएगा। एकीकृत नगर निगम का पहले मेयर बने हैं, कौन बने हैं भाई, तो शैली ओबराय बने हैं। और एक किस पार्टी से हैं शैली ओबराय, तो आपके आम आदमी पार्टी से हैं। जो रेखा गुप्ता कौन से पार्टी के हैं, बीजेपी के पार्टी से हैं, उनको ये हरा कर क्या हुए कि पहले एकीकृत नगर निगम का मेयर बने हैं। ठीक है, और मोहम्मद इकबाल जो है कमल को हराकर, कमल बागरी को हराकर क्या हुए, नए डिप्टी मेयर बने हैं, ये भी बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसको अमेरिका के द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर कौन है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अंशुला कांत को, दूसरा है ऑप्शन क्या है, गीता गोपीनाथ को, तीसरा है अजय बांगा को और चौथा क्या है, अमिताभ चौधरी का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, अजय बांगा को चुना गया है। मतलब कि किनको नामित किया गया है, तो अजय बांगा को अमेरिका के द्वारा विश्व बैंक का क्या किया गया है, अध्यक्ष के लिए चुना गया है। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट जो है, उसने एक बड़ा बयान बोला है कि उनको एक भारतीय पर बहुत ज्यादा विश्वास है, जो अजय बांगा है, जो पहले क्या थे, मास्टर कार्ड के सीईओ थे। ठीक है, मास्टर कार्ड के सीईओ थे, उनको क्या बनाने के लिए बोले हैं, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो ऐलान किए हैं। कौन भाई, तो जो बाइडेन ने, जो अभी यूएस का प्रेसिडेंट है। अगर यूएस का बोल दे कि यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क समझते हैं, लेकिन कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। एक बात याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के बनेंगे तो हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका का क्या है, अमेरिका का कैपिटल है। ठीक है, इसका एस्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1944 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको स्थापना किया गया था। और एक बात आज याद रखिएगा कि ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस का है, उसके द्वारा और एक चीज का स्थापना किया गया था, आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, एक बार और पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अंतर क्या है, तो एक बात याद रखना है सिंपल सी, कि वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है वो सॉफ्ट लोन देता है। आपको कभी भी ये लोन दे सकता है जब आप सिंपल पोजीशन में हैं, लेकिन आपको आईएमएफ तब लोन देता है जब आपके देश में क्या होता है, क्राइसिस हो जाता है, तब आपको ये लोन प्रोवाइड करता है। मतलब कि वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है और आईएमएफ तब लोन प्रोवाइड करता है जब आप क्राइसिस एरिया में है, आपका देश क्राइसिस में है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर इसका हेडक्वार्टर तो बता ही दिए कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, और इसका जो एक कैसा है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका टाइप अगर पूछ ले तो कौन सा किस टाइप का है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर अभी मेंबरशिप कितना है, तो 189 इसमें मेंबर है। और अभी यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, की पॉइंट में अगर हम लोग जाने तो अगर डेविड मलपास क्या है, यहाँ का प्रेसिडेंट है। ठीक है, एमडी कौन है, तो एलेक्स वैन है। और अंशुला कांत क्या है, एमडी और सीएफओ है। और एक बात याद रखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट क्या है, इंद्रमित गिल क्या है, चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक का।
ठीक है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या है कि 5 गो बैंक का ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसी के इसका क्या है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको चुना गया है, ये आपको बताना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हुआ कि 4 साल के लिए क्या किया गया है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसको चुना गया है, किसको इलेक्ट किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू का, दूसरा है इमरान अमीन का, तीसरा ऑप्शन क्या है अश्विनी कुमार का, चौथा क्या है शांतिलाल जैन का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि ये अभी जो है ऑडिटर जनरल भी है अभी अपने, तो इन्हीं को इसीलिए चुना गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आईएलओ का। ठीक, आईएलओ का जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 के लिए बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में चुना गया है। और एक बात याद रखना है कि तकनीकी अनुभव और अन्य मापदंडों के अनुसार इनको और भी एक कनाडा और ब्रिटेन के जो ऑडिटर जनरल है उनको ये संस्थान में इस बार प्रस्तुति दिया है, मतलब इस बार के लिए चुना गया है। कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए चुना गया है। एक इंडिया के ही नहीं है, एक कनाडा के भी है और एक कहाँ के है, ब्रिटेन का भी है, मतलब 3 देश का है। लेकिन हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन बन जाते हैं, जो अपने जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो ऑडिटर जनरल है उनको। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आईएलओ के बारे में पूछे तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था। 103 साल हो गया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और ये जो है एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है। और ये अभी जो है एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि ये सोया हुआ है, ये एक्टिव है और ये बहुत ज्यादा काम निभाता है। अगर बच्चों को कोई प्रताड़ित करता है या किसी को दास मजदूर में कोई भी जो कंपनी है या देश है लेबर को क्या करता है प्रताड़ित किया जाता है, तो ये एक्शन ले सकता है। ठीक है, उस पर ये क्या अपना बयान दे सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ का अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो गिलवर्ट है। ये बात याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल है। इसको एक बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल गया है। तो कब मिला था, तो 1969 ईस्वी में क्या हुआ था, नोबेल पीस प्राइज इसको मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश के साथ भारत ने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर 24 से 26 फरवरी 2023 तक नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है कोरिया, तीसरा है लेबनान, चौथा क्या है फिलीपींस। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कोरिया के साथ। ठीक है, कोरिया के साथ क्या हुआ है कि 50 साल राजनयिक संबंधों के पूरा होने के इसी के उपलक्ष्य पर ताइक्वांडो चैंपियनशिप दिल्ली में क्या किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अपने जो युवा मामले और खेल मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर, वो जो है 24 फरवरी से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। और ये बात याद रखिएगा। और कोरिया के साथ क्या हुआ है कि कोरिया और भारत के संबंधों को दिखाने के लिए एक क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। हम लोग जानते हैं कि खेल के आदान प्रदान करने से लोगों में भावनात्मक भाव बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या होता है, संबंध को बढ़ावा देने में बहुत एक अलग भूमिका निभाता है। जैसे कि क्रिकेट है तो आईपीएल होता है तो बहुत सारे देश का खिलाड़ी आते हैं तो उनका भी इंडियन बहुत ज़्यादा फैन होते हैं और भावनात्मक जुड़ाव होता है। जैसे कि एबी डिविलियर्स के साउथ अफ्रीका से ज़्यादा इंडिया का क्या है, लोग हैं क्या है, फैन है। तो ये बात होता है, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे देश से लगाव बढ़ता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपके कोरिया के बारे में पूछे तो कोरिया जो है 1945 में क्या हुआ था, 10 से 17 अगस्त के बीच में क्या हुआ था कि अगस्त के बीच में इसका विभाजन हो गया था। कोरिया को 2 पार्ट में, एक तो नॉर्थ कोरिया बटा, एक क्या बटा, साउथ कोरिया। और इसको बांटने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक पैरेलल लाइन है, 38 पैरेलल लाइन इसको अलग करता है। ठीक है, साउथ कोरिया का राजधानी कहाँ है, तो सियोल है। और नॉर्थ कोरिया के क्या है, तो प्योंगयांग है। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर नॉर्थ कोरिया बाउंड्री किससे टच करता है, तो किससे करता है, चाइना से करता है। और साउथ कोरिया किससे करता है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया से करता है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने
किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मणिपुर, दूसरा क्या है, असम, तीसरा क्या है, गुजरात, चौथा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अगर वहीं के बने हैं राज्यपाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके कहाँ के बने हैं, नॉर्थ ईस्ट का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो है गुलाब चंद कटारिया जो है असम के अभी क्या हुए हैं, 31वें राज्यपाल के रूप में क्या किए हैं, शपथ लिए हैं। ठीक है, एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, राजस्थान विधानसभा में क्या हुए हैं कि अभी विपक्ष के नेता है गुलाब चंद कटारिया ने 22 फरवरी 2023 को असम के 31वें क्या हुए हैं, राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। अरे 8 बार वहां पर क्या हुए हैं कि राजस्थान में विधायक भी रह चुके हैं और ये भाजपा के केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। 2014 से 2018 तक राजस्थान सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, इतना बात तो याद रखना है। लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं असम के बारे में। असम क्या है, असम का स्थापना कब हुआ था, फॉर्मेशन स्टेटहुड कब इसको बनाया गया, तो 1950 में बनाया गया। यहाँ पर इसका कैपिटल कहाँ है, तो दिसपुर है। और सबसे बड़ा सिटी अगर पूछे तो गुवाहाटी है, बहुत अच्छा सिटी है। और डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितना है, तो 35 है। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया है, अभी बताएं। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। अगर लेजिस्लेचर कौन है, तो एक लेजिस्लेचर है, मतलब कि एक सदन वाले ये राज्य है। 2 सदन वाले राज्य अगर नहीं बताए हो तो ये है 6। ठीक है, कौन कौन है, तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक है। ये दोनों मैप में एक जगह है, तो इसलिए याद रखना है। क्या है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक जगह है। ठीक है, तो 2 4 हो गया। और उत्तर प्रदेश आपका बिहार क्या है, एक जगह है, तो 2 2 4 और 2 6 हो गया। 6 राज्यों में अभी क्या है, 2 सदन वाले राज्य है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। अगर ये यूनिकैमरल है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली होगा। और असेंबली में कितना सीट है यहाँ पे, तो 126 है। राज्यसभा का सीट 7 है और लोकसभा का सीट 14 है। ठीक है, यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा बात याद रखना है कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो है लोकसभा राज्यसभा का जो सीट है किस चीज पर डिवाइड होता है, तो पॉपुलेशन बेस्ड क्या होता है, जो सारा सीट क्या होता है, डिवाइड होता है। मान लीजिए कि अगर राजस्थान का सीट, राजस्थान बड़ा है लेकिन यूपी उससे छोटा है राजस्थान से, तो क्या होगा, लेकिन यूपी का पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो यहाँ पर सीट ज्यादा होगा, लोकसभा राज्यसभा असेंबली का कहाँ से, राजस्थान से। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अपना देश है लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जहाँ पे जनतंत्र मतलब लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता जिसके साथ हो, जिसके पास क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, तो अगर असम किससे किससे बाउंड्री टच करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है कि असम किससे किससे बाउंड्री टच करता है। तो पहला तो आप बात याद रखिएगा, एक है जो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है इधर भूटान से, और दूसरा किससे करता है, बांग्लादेश से। इधर आपका वेस्ट बंगाल से बाउंड्री टच करता है, ये जो पार्ट है इधर से क्या है, वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, इधर त्रिपुरा से बाउंड्री टच करता है, इधर किससे, मिजोरम से करता है, इधर किससे करता है, आपका मणिपुर से, और इधर किससे करता है, आपका नागालैंड से, इधर किससे करता है, अरुणाचल प्रदेश से। कभी कभी एक काउंटिंग में पूछ लेता है कितने स्टेट से बाउंड्री टच करता है, तो आप बात याद रखिएगा, पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, और चौथा हो गया क्या, आपका मिजोरम, और पांचवा हो गया क्या, आपका त्रिपुरा। ठीक है, और छठा क्या हो गया, आपका इधर मेघालय से बाउंड्री टच करता है, और सातवां किससे बाउंड्री टच करता है, आपका वेस्ट बंगाल से। मतलब 7 स्टेट से ये बाउंड्री टच करता है, और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, किससे किससे, भूटान और बांग्लादेश से करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा बात याद क्या रखना, एक बर्मा के बारे में। ये बर्मा जो है क्या है, अभी म्यांमार इसका नाम है, लेकिन पहले इसका बर्मा नाम था। तो ये जो है इंडिया के 1935 एक्ट से, जब 1935 एक्ट बना था उससे 1937 में इसको अलग कर दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व पुस्तक मेला 2023 कहां पर आयोजित किया गया है या किया जा रहा है, ये आपको बताना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, मणिपुर है, दूसरा केरल है, तीसरा नई दिल्ली है, चौथा क्या है, राजस्थान है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये जो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया जा रहा है 25 फरवरी से 5 मार्च तक, क्या है कि 25 फरवरी से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो उद्घाटन कौन किए हैं, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किए हैं और करेंगे आज, ये बात याद रखिएगा। मेले का थीम क्या है, तो आजादी का अमृत महोत्सव है। और इस मेले में करीब करीब 2000 से अधिक
स्टॉल लगेंगे, जो स्टॉल लगता है, और 1000 से क्या होगा, 1000 से अधिक पुस्तक प्रकाशक भाग लेंगे इसमें। ठीक है, अगर दिल्ली के बारे में जाने तो हम लोग जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन किया था। ये इसलिए बता रहे हैं कि दिल्ली के पहले अपना जो कैपिटल कौन था, तो कलकत्ता था। पहले उसका कलकत्ता नाम था, अब कोलकाता नाम हो गया। और 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग बन के आया, क्या बन के आया, वायसराय बन के आया, तो वो क्या किया कि दिल्ली से क्या किया कि दिल्ली से कोलकाता से क्या किया, दिल्ली अपना राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।